Good morning, students. Calculate the standard electrode potential for Ni+2 converted into Ni ion. If the standard cell potential इतना है तो Cu+2 अपॉन Cu इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आपको 0.34 वोल्ट दे रखा है। तो देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर आपके पास दो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे दे रखा है, दो इलेक्ट्रोड का, या अपने को सेल का दे रखा है और दो इलेक्ट्रोड में से किसी एक का ज्ञात करना है, उसके लिए एक फॉर्मूला बनता है ई सेल बराबर ई कैथोड ई नोट का मतलब होगा स्टैंडर्ड कंडीशन में अपने पास कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल का मान माइनस ई नोट एनोड, ए का मतलब एनोड है और सी का मतलब कैथोड है। मतलब कैथोड का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान आएगा उसमें से आप एनोड के मान को माइनस कर दोगे। यहाँ आपको ई सेल दे रखा है 0.59, तो वो आपने देखो ई सेल का मान रख दिया यहाँ पे 0.59। कैथोड का भी आपको दे रखा है Cu+2 अपॉन कॉपर 0.34 वोल्ट। ठीक है, आपको याद करना है एनोड के लिए Ni+2 अपॉन Ni के लिए ई ए स्टैंडर्ड का मान याद करना है। ठीक है, तो जो मान आएगा 0.59, 0.34 का आप उधर ट्रांसफ़र करोगे तो ये माइनस हो जाएगा 0.3559 माइनस 0.34, और ई नॉट ए का जो मान है वह 0.25 वोल्ट आ जाएगा। ये जो मान आएगा, चूँकि ये माइनस का साइन है इधर जाएगा तो ये प्लस की जगह है माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये अपने पास में एक क्वेश्चंस बनते हैं इस प्रकार के कि जब आपको किन्हीं भी दो इलेक्ट्रोड में से एक इलेक्ट्रोड का दे रखा है या आपको सेल का दे रखा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोड जब दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ से केमिकल रिएक्शन में होता है तो वो सेल का निर्माण कर लेता है। तो जो ई नोट सेल का जो मान आता है वह ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड के मान के अकॉर्डिंग आता है ये। ठीक है, आगे देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है ये अपने को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के बारे में बताती है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि किसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान साइंटिफिकली इतना इतना आया है। तो याद रखना है, कॉपर का प्लस 0.34 वोल्ट होता है, जिंक का माइनस 0.76 वोल्ट, लिथियम का बहुत ज़्यादा माइनस में है, एफ का बहुत ज़्यादा प्लस में है और निकल का 0.35 में है। तो जिसका मान जितना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान जितना ज़्यादा माइनस में होगा वह कंपाउंड उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का निर्माण करेगा, और जिसका मान जितना ज़्यादा प्लस में होगा वह उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का निर्माण करता है। ठीक है ना। तो ये इन मान के आधार पर डिसाइड होता है कि कौन तो एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड का निर्माण करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का, और कौन जो है वो एक अपने पास में वीक का निर्माण करता है ये। ठीक है ना। तो ये इतनी चीज़ की बात थी। आगे अपन देखते हैं, पर नॉन्स्ट इक्वेशन देखिए अपने, ये बहुत महत्वपूर्ण है नॉन्स्ट इक्वेशन। तो साइंटिस्ट नॉन्स टेल अबाउट द इक्वेशन इन विच फॉर द एनी सेल, किसी भी सेल के लिए अपन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मान ज्ञात कर सकते हैं जो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टेम्परेचर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, टेम्परेचर पर, गैस कांस्टेंट पर और नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। इतनी सब चीज़ों पर जाकर नॉन्स्ट ने एक इक्वेशन दी थी कि जो ईएमएफ का जो मान आएगा वो किस पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने सारा कैलकुलेशन करके उन्होंने बताया कि ये याद करना है अपने को नॉन्स्ट इक्वेशन ई सेल बराबर ई नोट सेल 2.303 RT NF लोग प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, यानी जो रिएक्शन आपको दी हुई है R और P उसके अकॉर्डिंग आएगा ये। तो ई सेल का तो जो ईएमएफ आएगा, ई नोट सेल जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो मान होगा इलेक्ट्रोड्स के उनका डिफरेंस ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड निकाल के आप ई नोट सेल निकालोगे। आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एन नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स की भी उस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफ़र हुए हैं, और एफ फैराडे कांस्टेंट है, ये अपने को पता है। फिर लोग प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन, प्रोडक्ट को ब्रैकेट में डाला हुआ इसका मतलब उसकी कंसनट्रेशन है ये, और आर का मतलब रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन हो जाती है।
अगर आर की वैल्यू इतनी रख दें, टेम्परेचर इतना रख दें और फ्राइडे का मान इतना रख दें, तो ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन, इतनी वैल्यू अपने पास आती है लोग। अब अपन बात करते हैं किसी भी एक गैल्वेनिक रिएक्शन की। देखो ये Zn प्लस Cu प्लस 2, Zn प्लस 2 अपॉन Cu, ठीक है। तो प्रोडक्ट तो अपने पास ये 2 हो गए और 2 अपने पास ये रिएक्टेंट हो गए, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट जो है ये देखो मैंने यहाँ लिख दिया है, Zn प्लस 2 आयन की कंसनट्रेशन, कॉपर की कंसनट्रेशन डिवाइड बाई जिंक की कंसनट्रेशन और कॉपर प्लस 2 आयनों की कंसनट्रेशन। तो इसके अकॉर्डिंग रखा तो ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन और जिंक, और ये मान अपन ने इसमें रख दिया। अब कॉपर और जिंक जो है अपन जो बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की ही करते हैं। कॉपर और जिंक दोनों ही सॉलिड स्टेट में हैं, इसलिए इन दोनों की वैल्यू आ गई 1। तो कॉपर और जिंक दोनों के दोनों 1 हो गए। उसके बाद में अपने पास में इसको ब्रैकेट में डाल लेना, ये अपने पास में एक गैल्वेनिक सेल के लिए एक नॉन्स इक्वेशन आ जाती हैं और इस आधार पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी अपने पास में सॉल्व हो सकते हैं। जैसे फॉर द हाफ सेल कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर में कन्वर्ट हुआ, तो कंसंट्रेशन ऑफ Cu प्लस 2 आयन इतना दे रखा है, तो आपको ई कैथोड का मान याद करना है। तो देखिए ई कैथोड बराबर ई नोट कैथोड 0.0591 डिवाइड बाई 2 लोग कॉपर अपॉन कॉपर प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे कॉपर जो है वो प्लस 2 यहाँ है प्रोडक्ट रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट कॉपर है तो कॉपर तो ऊपर आ गया और Cu प्लस 2 आयन तो रिएक्टेंट है वो नीचे हो गया। अब इसका अपने को मान याद करना है। स्टैंडर्ड कंडीशन में अपने को पता है, अभी बताया था मैंने आपको कि स्टैंडर्ड कंडीशन के अंतर्गत ये देखिए कॉपर का जो मान होता है वो 0.34 वोल्ट होता है। तो ये जो मान है स्टैंडर्ड कंडीशन में वो अपन ने यहाँ पे रख दिया, बाकी वैल्यू वही है डिवाइड बाई एन का मतलब बताइए नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 है, 2 आ गया लोग। कॉपर सॉलिड स्टेट में इसलिए इसका मान 1 हो गया और Cu प्लस 2 का मान 0.1 है। अब 0.1 को पॉइंट ऊपर जाएगा तो लोग 10 आ जाएगा, और लोग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो इस पूरे को अगर अपन सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद अपने पास में जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो 0.3105 आंसर अपने पास में आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे पहले आप 0.0591 मल्टीप्लाई बाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। तो 0.0591 में 2 से डिवाइड करोगे तो 0.0295 आएगा। अब 0.0295 को आप 0.34 में से माइनस कर दोगे तो 0.3105 इसका अपने पास में सही आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये अपने पास में एक छोटी सी बात है, बाकी अपन कल करेंगे डिस्कशन इसके बारे में।